हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और आज बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल समेत कई जगहों पर रात से हल्की बारिश हुई। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 8 अप्रैल को भी मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। बदलते मौसम में फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, लेकिन किसान की चिंताएं बढ़ गई हैं। गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी है और ऐसे में अगर तेज बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो उससे किसानों को भारी नुकसान होगा। कुछ दिन पहले भी जब बारिश हुई थी, कई जगहों पर ओले गिरे थे, उससे किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग कर रहा है। एक बार फिर से कुदरत की मार अगर पड़ी किसानों पर तो भारी नुकसान अन्नदाता को उठाना पड़ेगा। कल रात भी कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है और आज और कल के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर बारिश का तो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का भी। ऐसे में किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। कुछ गेहूं की आवक शुरू हुई है अनाज मंडियों में। आपने कई जगहों से तस्वीरें लगातार देखी होंगी लिविंग इंडिया न्यूज पर कि कैसे बाहर पड़ा हुआ गेहूं भीग गया। अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे अनाज मंडियों में जो गेहूं आया था वो बारिश की वजह से भीग गया, खुले में पड़ा हुआ था। तमाम दावों के बावजूद हर साल तस्वीरें कुछ ऐसी ही आती हैं कि किसान की मेहनत मंडी में पहुंचने के बाद भी तबाह हो जाती है, क्योंकि उसके रखरखाव की, उसके भंडारण की ठीक व्यवस्था वक्त रहते नहीं की जाती। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल समेत कई जिलों में कई जगहों पर रात को हल्की बारिश हुई। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है कि बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में किसानों के लिए चिंताएं ज्यादा हैं। भले ही आम लोगों को गर्मी से राहत मिले, मौसम सुहावना लगे, लेकिन अन्नदाता जो 6 महीने कड़ी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपनी फसल उगाता है, पककर जब वो तैयार होती है और बिकने के लिए फिर वो मंडी लेकर जाता है, पहले खेत में पड़ी खड़ी फसल को नुकसान और उसके बाद मंडियों में पहुंचने के बाद भी उसकी मेहनत की, उसके अनाज की बेकदरी होती है। ये तमाम सवाल सिस्टम पर भी हैं और दूसरी तरफ कुदरत की मार, आप इसे कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल जुड़े हैं, तो वहीं कुरुक्षेत्र से प्रजन्य भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रजन्य, आपके पास आना चाहते हैं। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। कई जगहों पर रात भी बूंदाबांदी हुई। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर पूरा इलाका, हम कुरुक्षेत्र में देखते हैं कि गेहूं का इलाका है। किसानों की चिंताएं लाजमी तौर पर यहाँ पर बढ़ गई होंगी। आप बताइए कैसा मौसम है और जो भंडारण है अनाज मंडियों में, जो व्यवस्था है गेहूं की फसल को रखने की, वो व्यवस्था कैसी है कि अनाज अगर यहाँ तक पहुंच भी गया तो उसकी रखवाली ठीक तरीके से हो रही, रखरखाव ठीक तरीके से हो पा रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम विक्षोभ ने जिस प्रकार से एक्टिव हो चुका है आपकी बार फिर से उसी के तहत जो है किसानों की चिंता जो है एक बार फिर से बढ़ चुकी है। मंडी में हालांकि जो है 1 अप्रैल से गेहूं आनी शुरू हो चुके हैं, उसकी खरीद जो है सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं जो है किसानों की चिंता जो है इस बार जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन प्रशासन की यदि बात की जाए तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि पुख्ता इंतजाम जो है उनके द्वारा जो वो कर लिए गए हैं। लेकिन हालांकि यदि बात की जाए तो इस बार कुछ चेंजेस जो है वो इस बार जो है किसानों के लिए जो वो किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की धांधली ना हो, क्योंकि आए बार हम देखते हैं चाहे वो धान के सीजन में हो, किसानों द्वारा जो है धांधली का आरोप जो है कहीं ना कहीं लगाए जाते थे। लेकिन उसको रोकने के लिए जो है प्रशासन ने इस बार जो है पुख्ता इंतजाम जो किया है, बकायदा जो है किसान की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसकी जो है ट्रैक्टर के साथ फोटो होगी, बकायदा बायोमेट्रिक होगी और किसान जो है 3 अपने जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे दोस्त है चाहे उनका नौकर है, उनके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो है मार्केट कमेटी के जो प्रधान सुरेश सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सुरेश जी, क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं? देखिए, गेहूं खरीद को लेकर के प्रशासन के द्वारा, मार्केट कमेटी थानेसर के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अभी तक हमारी मार्केट कमेटी थानेसर के अंदर जो है 9742 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। जो अराइवल है मंडी के अंदर वो 50,762 क्विंटल हो चुकी है। 705 गेट पास अभी तक काट दिए गए हैं और 500 व्यक्तियों की बायोमेट्रिक हो गई है।
हमारी तमाम तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। मौसम थोड़ा खराब है तो मैं किसान भाइयों से भी थोड़ी सी अपील करूंगा कि अपने माल को जो है वो सुखा करके लाएं, और मौसम खराब है थोड़ा अभी रुकें। एजेंसियां मंडी में आ चुकी हैं, परचेज शुरू हो चुकी है, लगातार आज भी परचेज होगी और हमने सभी तैयारियां मुकम्मल करनी है। किसान को, अन्नदाता को किसी प्रकार की समस्या ना आए, व्यापारी आड़ती किसी को समस्या ना आए। और गेट के ऊपर जो बायोमेट्रिक गेट पास करता है उसके बाद बायोमेट्रिक होती है, और किसान को सरकार के द्वारा 3 व्यक्तियों को छूट दी गई है। उसके पारिवारिक सदस्य कोई भी व्यक्ति आकर, या चाहे उसका आड़ती ही हो, वो वहां पर आकर के गेट पास कटवा सकता है। तो सुरेश जी, किसान भी जो है कहीं ना कहीं कई किसानों में रोष दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो प्रशासन जो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करे, अपने जो है जो सरकारी जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी बढ़ाए, लेकिन किसानों के ऊपर इस प्रकार से तोहफाताफी ना करे। देखिए, अभी एसडीएम थानेसर साहब यहाँ कार्यालय में आए थे। व्यापारी आड़तियों से हमने ज्वाइंटली एक मीटिंग की है। ट्रांसपोर्टरों को भी बुलाया गया है कि लिफ्टिंग जो है वो साथ के साथ हो, जैसे माल बिके खुले और साथ के साथ लिफ्टिंग हो, ताकि मंडी में जी जाम की समस्या ना हो। इसको लेकर के हमारा विशेष फोकस है। सज्जन है हमारे और हम साथ लगातार फरीदाबाद प्रयास कर रहे से हैं। जितेंद्र बेनीवाल भी हमारे किसी सहयोगी जुड़े हुए हैं, किसान को, वहां से भी एक व्यापारी बार को जानकारी लेते हैं कि वहां पर क्या इंतजाम है, क्योंकि मौसम तो खराब है, अन्नदाता की फसल की बेकदरी ना हो अनाज मंडियों में, उसको लेकर क्या इंतजाम है। अब कुदरत है, बारिश होगी तो खेतों में जो फसल खड़ी है उसको तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन कम से कम जो अनाज निकल के मंडियों तक पहुंचा है या पहुंचने वाला है उसको लेकर इंतजाम तो किए जा सकते हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है, क्या जानकारी, कैसे इंतजाम आप देख पा रहे हैं अनाज मंडियों में? बिल्कुल सुदेश, मौसम विभाग की तरफ से पहले चेतावनी दे दी गई है कि 3 दिन तक बरसात रहेगी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के कई जिलों का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। इस समय हम फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर जो अनाज मंडी में गेहूं आता है तो सारा स्टॉक यहाँ पर रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे यहाँ पर खुले जो गेहूं है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो अभी थोड़ी देर यहाँ बरसात हुई थी, बरसात के चक्कर में जिस तरीके से यहाँ पर जो गेहूं है वो सारा भीगा, आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये भीग चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी की तरफ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो किसानों का जो पीला जो सोना है लगातार खुले आसमान के नीचे पड़ा है, ना ही कोई इसमें कोई बारदाने की क्यों व्यवस्था यहाँ पर की गई। आप देखते हैं साफ तौर पर यहाँ पर खुला जो गेहूं है यहाँ पर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र ये बताइए, क्या इस गेहूं की खरीद हो चुकी है? किसानों का गेहूं है अभी एजेंसियों ने इसको खरीद लिया है। और बारदाने को लेकर तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बारदाने की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बारदाना पहले से इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से लाभ जो लगातार दावे की गए थे कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री की जो है बारदाने की कोई व्यवस्था यहाँ पर की, तो आप साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो गेहूं हो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे पड़े हो, तो कहीं ना कहीं जो अभी बरसात हुई थी जिसमें कि गेहूं वो कहीं ना कहीं सारा भीग चुका। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गेहूं है वो भीगा हुआ है, और लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं खराब साफ तौर पर दिखाई देती है। तो जिस बात भी करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, क्या नाम है इनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है जी। बरसात 3 दिन तक बताई गई है और लगातार खुले आसमान से गेहूं किसान नहीं मान रहा, कोई भी कंबाइन चलवाता है वो कहता है लाला जी मैं तो गेहूं लेके आऊंगा, तुम्हें डलवाने तो बताओ नहीं, और भुतेरी मंडी है। अच्छा, अब किसान के साथ तो भैया आड़ती का जमींदार का तो चोली जामुन का नाता है जी, उससे कैसे मना करें। मार्केट कमेटी लगातार दावे करती है कि बारदाना हमारे पास, तो कहने का देख सकते हैं आप गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़े हुए, बरसात में भीगे पड़े। देखो जी, बरसात तो भाई साहब अचानक आ जाती है, पता ही नहीं चलती, लेकिन अब सुबह तो धूप निकल रही थी। नहीं, मौसम विभाग ने पहले कह दिया 3 दिन बरसात रहेगी। किसान नहीं तो क्या अरेंजमेंट की गई? फोन पे भुतेरी कह ली भैया 2 दिन की बारिश है मत लाओ, वो कहता जी मैं अपने खेत से गेहूं निकालवा चुका हूँ, कंबाइन चलवा चुका हूँ, लाऊंगा मैं तो गेहूं। तो कितना गेहूं होगा आपका क्विंटल यहाँ पर, आपका अंदाजा हो तो? मंडी में पड़ा होगा 20-25 हजार कुंटल गेहूं अभी। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या इंतजाम परचेज नहीं हुई है इंतजाम अभी, क्या परचेज। कर रखे हैं आप? जिस तरीके से आप देख रहे हैं खुले लिफ्टिंग कोई नहीं हुई, 1 बोरी की भी लिफ्टिंग नहीं हुई है, आज परचेज भी नहीं हुई है। डीएफएससी ने परचेज करी है 2 दिया 3 दिन। लिफ्टिंग क्या कारण मानते हैं? लिफ्टिंग माल जब तक सेंटर गवर्नमेंट की वो नहीं आएगी ना, लस्टर लॉस हो गया गेहूं, बारिश में भीजने से गेहूं की चमक खत्म हो गई है। अच्छा, जो सरकार ने रेट निकाला था इसका 2585 रुपए, वो पहले गेहूं चमक वाला आता था, लेकिन कुदरत की ऐसी मार हुई है कि फसल मतलब जो है गेहूं की चमक बिल्कुल बारिश से
खेत में ही खत्म हो तो चुकी है। किसानों को तो काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान की जो फसल 50-60 मन बैठती वो 35 मन का किला बैठ रहा है। लेकिन कृषि मंत्री तो एक 15 बार मन का पूछिए किला तो जितेंद्र, जमींदार कृषि बन मंत्री गया। तो कह रहे कि इससे इधर फायदा आदमी किसानों को, परेशान। अच्छी फसल हो रही है, अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन जब तक सरकार कोई छूट नहीं देगी ठीक। ये लिफ्टिंग नहीं होगी। पूछिए इनसे, क्योंकि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस बारिश को लेकर हाल ही में कहा कि बारिश तो अच्छी है किसानों के लिए, फसलों के लिए, इससे तो और ज्यादा फायदा होगा, किसानों को मुनाफा होगा। बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से श्याम सिंह राणा ने अभी कुछ दिनों पर मीटिंग भी ली थी, साफ तौर पर एक दावा भी किया था कि जिस तरीके से बरसात होगी तो हमारे जो है किसानों को किसी तरह परेशानी नहीं होगी, उसकी सुविधा पूरी कर रखी है। भाई साहब, अभी जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा ने भी साफ तौर पर कहा था कि जिससे बरसात होगी तो कहना किसानों को भी इसमें कोई नुकसान झेलना पड़ा, तो कहीं ना कहीं अब जो पीला सोना किसानों का भीग रहा है। किसानों का जो गेहूं भीज रहा है जी, वो तो क्या है, उसने तो अपना धर्म कांटा कराया और डाल दिया। अब ये हम आड़ती लोग जो है, जितनी सुविधा हो सकती है, जितनी सुविधा हम पे बनती है उतनी हम बना रहे हैं। मार्केट कमेटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी तरफ से पूरी सुविधा है। मार्केट कमेटी की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसी माल खरीदे और इस माल को उठाए, जब भी किसानों के खाते में पैसा जाएगा। उठने के 72 घंटे बाद पैसा जाता। सरकार कहती है, अखबार में निकाल देती है कि 72 घंटे बाद पैसे मिलेगा, लेकिन किसानों को ये नहीं पता जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, लिफ्टिंग के 72 घंटे बाद उनके खाते में पैसा जाएगा। बिल्कुल सुदेश, हमारे साथ किसान भी, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि भाई साहब से बात करते हैं। किसान अपने गेहूं की जो फसल लेके आए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह, कहाँ से आए? गांव गंगोला। गेंगोला से आए। बायोमेट्रिक किया था, जो नियम था बायोमेट्रिक लेकर आप गेट पे रोका था? हाँ, गेट पे रोका था। हाँ, क्या करवाया था उन्होंने आपको? गेट पे फोटो कराया है, गाड़ी का नंबर लिया है, गेहूं का भी फोटो किया है। तो आप ये बताइए भाई साहब, जिस तरीके से गेहूं की फसल लेके आए हैं और बरसात हो रही है, कोई इंतजाम नहीं है, गेहूं भीग रहे हैं, तो कहने किसान को भी परेशानी होगी इसमें? बिल्कुल हो रही है सर परेशानी। मौसम पहले तो साफ था, घर से निकले थे, अब अचानक एकदम में बारिश आ गई यहाँ पे। बहुत से किसानों की फसल की कटाई भी नहीं हुई है। कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इस बरसात से? इस बरसात से भैया ये लगा लो 40-45% नुकसान है पूरा। अच्छा, जहाँ 60-65 मन का किला बैठ रहा था, वहाँ 35-40 मन का ही किला बैठ रहा है। बिल्कुल सुदेश, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बरसात हो रही है तो कहना है किसानों को 40 से 50% नुकसान झेलना पड़ेगा। जी शुक्रिया जितेंद्र और प्रजन्य, आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो किसान परेशान है, साथ में आड़तियों की तरफ से भी कहा गया कि बारदाना नहीं है फरीदाबाद में और खुले में गेहूं पड़ा हुआ है। जो सरकारी एजेंसियां, दो को ये अधिकार दिया गया है, हैफेड, बीएफएससी, वो खरीद तो कर रही लेकिन उठान नहीं हो रहा। जब उठान नहीं होगा तब तक किसानों को पैसा भी नहीं मिलेगा और बारिश की वजह से किसानों का सोना पीला खुले में भीग रहा है।